का जो जितनी भी बुराई उसी की होगी जग में बड़ाई। भूल के मत अच्छाई करना, कोई तुझे एक चांटा मारे, मार के उसको वहीं गिरा दे। दूजा गाल न आगे करना, झूठ भरे सीख ले बंदे, दया धर्म के कर तो धंधे। पहन गेरुआ बन जा साधु, बन जा तू खूनी अपराधी। सिख धर्म की सौदेबाजी, संसद में तू नेता होगा, भाई की तुम टांग खींचना, बहनों का अधिकार छीनना। माता पिता को घर से भगाना, चेहरे ऊपर लगा मुखौटा, बिन पेंदी का बन के लोटा। जिधर देखना पलड़ा भारी, पकड़ कर लेना यारी। आन बान सम्मान भूल जा, मान और अपमान भूल जा। कभी तो तू धनवान बनेगा, बड़ा इंसान बनेगा। निर्धन से तू नफरत करना, मक्कारों की इज्जत करना। यही समय का भी कहना, कलयुग है यही करना है। जिसको भी तुम दोगे सहारा, बनेगा दुश्मन वही तुम्हारा। जिसको राह दिखाओगे तुम, उसी से खाओगे तुम। ज्यादा बक बक ना तू करना, परछाई पे भी शक करना। जो भी तेरे साथ चलेगा, एक दिन घात करेगा। देखा ना मिर्ची का पौधा, रहा मसाले बेच। बाहर चोर है घूमते, मंदिरों में ताले दे। गीत बेच संगीत बेच के, सीधी सादी प्रीत बेच के। बहुत बड़ा बन गया गवैया, रही है शारदा। खेत न देखा कभी धान का, चावल बेचे बड़े ब्रांड का। धूप में कोई करे जुताई, कोई करे कमाई। अध्यापक जो है सरकारी, बहुत बड़ी उनको बीमारी। बैठ क्लास में सो जाते, सैलरी वो पाते हैं। 12 साल की उम्र है जिसकी, पूरी टिकट लगेगी उसकी। रेप करे जब 17 वाला, कोई बच्चा करे मजदूरी, तो उसकी है उम्र अधूरी। बच्चा काम फिल्म में पाए, बड़ा स्टार कहाए। लड़का चाहे कहीं भी जाए, आधी रात को लौट के आए। बेटी अगर बाजार भी जाए, सबसे मार खाए। कोर्ट कचहरी जो जाता है, कहीं का ना वो रह जाता है। बिना फैसला मर जाता है, उसका फिर घर जाता है। काली लगती है घर वाली, लगे फुलझड़ी सबको साली। चाहे लाख बुरा हो साला, मांस न खाए शनिवार को, कल खाएंगे रविवार को। घर घर की है ये नौटंकी, बहुत बड़ी है कलयुग वाणी। ज्ञान भरी है अति कल्याणी,
कलयुग महिमा जो गाएगा सीधे स्वर्ग लोक जाएगा। आज तो कल पे टाल दे, कल परसों पे टाल, काम न कर तत्काल तू, तभी गलेगी दाल। ओम शांति। बहुत ही सुंदर ये कलयुग की वाणी अभी हम सब ने सुनी। कलयुग के लक्षण, तो कलयुग माना काम को कल पे टालो तभी दाल गले, और अभी सो जाओ। बाबा कहता है देखो इसी को तो कहता हूँ कलयुग माना कुंभकर्णों की। बाबा कहता है इस समय जैसे जमात लगी पड़ी। हाँ, दुनिया तो कहती है नेक काम में देरी क्यों। अभी गोलगप्पे टिक्की खाना हो तो देरी क्यों। फिर कोई नहीं कहता कि आज रहने दे कल परसों चल पड़े। शॉपिंग करने जाना हो तब नहीं कहेंगे कि कल परसों, अभी अभी चाहिए अभी चाहिए। नेक काम में देरी क्यों। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग की, देखो बाबा कहता है कलयुग की अमृतवाणी है ये। इसको बाबा कहता है नित्य पढ़ोगे स्वर्ग चले जाओ। क्या क्या है इसके अंदर। बाबा कहता है सारा कलयुग समाया हुआ है इसके अंदर। तो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, लेकिन वो इंद्रियों का सुख जब सामने आता है, बाबा कहता है तो दुख भी भूल जाती है सीता। बाबा कहता है देखो ये राम की कैसी सीताएं हैं जो क्षणभंगुर सुख के लिए, बाबा कहता है जन्म जन्म इन नरकों में काट दिए तुम। मृत्यु भी अवश्य है, कोई बचेगा नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु को भी टाल देते हो। क्या कहते हो, आज थोड़ी मर रहा हूं, अभी तो खाने पीने के दिन है हमारे। तो क्या कहते हैं कलयुग के, वो कहते हैं शनिवार को नहीं खाएंगे, कल रविवार है कल खाएंगे। और दूसरा सज्जन कहता है ये तो वहमबाजी करते हैं, हम तो रोज खा लेते हैं, क्या संडे क्या मंडे। परमात्मा ने ये सृष्टि रची थी, पशु पक्षी जानवर, गायें आज भी चारा भी नहीं खा रही, कचरा ही खा रही, लेकिन स्वधर्म में टिकी है, दूध देती है आज भी। और इंसान सोच के अचंभा लगता है कई बारी, हम कितना इजीली किसी से पूछ लेते हैं आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, है ना। सोच के देखना, भगवान जिस सृष्टि की कल्पना कर रहा है उसको साक्षात्कार, बाबा कहता है बच्चे मुझे अभी अमली जामा पहनाना है। बाबा कहता है सतयुग के अंदर आप स्वर्ग में देव आत्माएं विचरण करती हो। बाबा कहते हैं सोचो मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ रचना है भगवान की, वो जानवर काट के खा रहा है। आज का इंसान क्या बना, जानवर ही बना। जानवर क्या करते हैं, जंगल राज। जानवर क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा, खींचातानी, लूट कसौटी। जंगल में यही होता है, हर छोटा बड़े के हाथ से मारा जाता है। यहाँ बाबा कहते हैं देखो संबंधों के बीच में महाभारत है, ये हिंसा है। सिर्फ बकरे या मुर्गे काटने वाले को हम नॉन वेजिटेरियन नहीं कह रहे अभी,
बाबा कहता है बच्चे, हिंसा है, दुख लेना हिंसा है, दुख देना हिंसा है। लेते भी जा रहे हैं, देते भी जा रहे हैं। कितने गहरे पक्के संस्कार है। रोते भी जाएंगे, कहेंगे मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है, लोग मेरी कदर ही नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे, दुख लेना नहीं। ये बाबा कहता है ये कलयुग का लक्षण है। अब हमारे में तो इतनी समझ है नहीं, इतनी शक्ति है नहीं कि दुख ले कैसे नहीं। देने में तो एक कदम पीछे हट गए। अभी बाबा के साथ बैठे थे तो बाबा भी कई चीजें टच कराता। बाबा ने अचानक एक चीज सामने रखी। बाबा ने कहा, देख दिवाली पे लोग कई बच्चे बम जलाते हैं ना, हाँ? तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ डेंजर जोन में वो बच्चा माचिस लेकर उस बॉम्ब के पास जाता। वो जलती हुई तीली उस बॉम्ब को टच करता तो बॉम्ब क्या करता, उस चिंगारी को देखते हैं, आपकी चिंगारी बढ़ रही है, बढ़ रही है, पीछे भाग जाते हैं लोग, अरे बॉम्ब चल रहा है, बॉम्ब चल रहा है, बॉम्ब चल रहा है। वेट करते हैं, अभी जला 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 जला, कोई धमाका नहीं हुआ। क्या कहते हैं, कहते हैं अरे फुस्सी बम है, ये तो फुस हो गया, फ्यूज हो गया। बाबा दिखा रहा है, बाबा कहता है देख तेरे बॉम्ब डिफ्यूज होने शुरू हो गए कि नहीं। मैं कहा हाँ बाबा, ये तो मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि अंदर के जो बॉम्ब है ये डिफ्यूज। बाबा कहता है ये है तुम्हारी सच्ची दिवाली। जब बाबा कहता है तुमको ये क्रोध के, हाँ, बाबा ने कहा जब ये गुस्से के, क्रोध के, ईर्ष्या के, जब ये बॉम्ब तुम्हारे अंदर डिफ्यूज होने शुरू हो जाएंगे, बाबा कहता है बच्चे अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, शांति होगी। ये है सच्ची दिवाली लक्ष्मी के पास। बाबा कहता है बच्चे बाप का दिया माल बढ़ता जा रहा है। ये है दुख नहीं लेना। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये पॉसिबल कब होगा, बॉम्ब डिफ्यूज कब होगा। बाबा कहता है तुमको नॉलेजफुल बनना पड़ेगा, है ना। बॉम्ब को बनाना, उसको उसको समय पर, जैसे हम टाइम बॉम्ब की बात करते हैं, है ना। बाबा कहता है देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, एक जगह बॉम्ब लगा दिया, टाइम फिक्स कर दिया कि 4 घंटे में, 6 घंटे में, इतने बजे ये बॉम्ब बजेगा। बाबा कहता है वो एक्यूरेट टाइम पे बच जाता है। और बाबा कहता है उनके पास ये भी है, अगर डिफ्यूज करना हो तो वो डिफ्यूज भी कर देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप देखो कितनी फुलझड़ियां अंदर जल रही है, कितना शोर है अंदर, कितना कलेश है अंदर। आज बाबा ने एक बहुत पावरफुल पॉइंट राइज किया है। बाबा ने कहा बच्चे वैसे तो, ध्यान से सुनना, वैसे तो सारे विघ्न, सारे बाबा ने कहा जो विघ्न है, जो ऑब्स्टिकल हैं, जो चैलेंज हैं, बाबा कहते हैं वो कहाँ होते हैं, आधार क्या है, मन की मरुभूमि के अंदर। बहुत बहुत विशाल बुद्धि चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या कहना चाहता है। हम कई बार कहते हैं ना मेरे जीवन में बस एक यही मुसीबत है, मेरे जीवन में बस एक यही परेशानी है। क्या कह रहा है वो, कहता है बच्चे तेरे जीवन में जो भी परेशानी है वो कहाँ है, वो कहाँ है। हमें कई बार घर में लगती है, कई बार अपने शरीर में लगती है, कई बार किसी संबंध में लगती है। बाबा कहता है नहीं, ज्ञान का बाबा कहता है तीसरा नेत्र खोल कर देख। बाबा कहते हैं बच्चे वो हलचल, वो विघ्न, वो कहाँ है। बाबा ने कहा बच्चे वो है मन। मन बाबा कहता है वो आधार है। एक चीज हम सब पर्सनली फील करते हैं ना, कभी कभी
ताजा ताजा जख्म होता है ना, वो इंसान को बड़ा दुख देता है। ताजा ताजा कोई शरीर छोड़ के चला गया, कुछ दिन तो नींद नहीं आ रही, रो रहे हैं, खाने का मन नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं, और वही सालों के साल बीत जाते हैं, वही आदमी हंसता बोलता है, शॉपिंग करता है, तीज त्योहार मनाता है, सब कुछ कर रहा होता है। क्या हुआ? क्या परिवर्तन हुआ? बंदा वापस तो नहीं आ गया? बंदा तो वापस नहीं आ सकता ना। अब क्या हो गया? हम कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। समय क्या करता है? घाव को भुला देता है। समझना, मन मन जहां अटक गया है ना, मन बार बार वो बातें याद करता है। कहते ना, मुझे बार बार उसकी याद आती तो आंखों में आंसू आ जाते। मेरा भी मन करता है भगवान मुझको भी ले ले बस अब, उसके बिना। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारे विघ्न, ये सारी हलचल कहाँ आती है? कहाँ? कर्म पहले कहाँ घटता है? कहाँ घटता है? फसल तो बाद में उगती है। बाबा ने कहा बच्चे, जब खेत में बीज डालते हो ना, वो बीज बाबा कहता है कर्म है। तो मन है, बाबा कहता है, मन बाबा कहता है वो आधार है जहां विघ्न आता है, हलचल आती है। इसीलिए बाबा कहता है मैं तुमको क्या मूल मंत्र देता हूं? मन मना भव। बाबा कहता है मैं नहीं कहता तन मना भव या धन मना भव, नहीं बाबा कहता। ध्यान से, ये बहुत गहरी बात है, पता नहीं हम कितना खोल पाएंगे। है ना, कई बार होता है कि आदमी खुद अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल है वो दूसरे को समझाने में, बताने में। जो भी जीवन का दुख है वो कहीं बाहर नहीं खोजना। बाबा कहता है बच्चे, मन वो आधार है। मन को कहीं और लगा दो, लगाते ही है ना। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं अब गए के साथ कौन जाता है ना। अब जो जीवन बचा है, तो अब बच्चों का मुंह देखो, इनके लिए जियो। तो क्या किया? मन को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। मन को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। थोड़े दिन दिक्कत होती है। अब देखो, बॉम्ब फट भी सकता है, फट सकता है ना बॉम्ब अभी, और बॉम्ब डिफ्यूज भी हो सकता है। दोनों पावर मेरे पास है। मुझे गुस्सा भी आ सकता है अभी, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यूज टू है ना। ये बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुम बाप के नेटवर्क में रहे, रेंज में रहे, तो बाबा कहता है फिर मन में हलचल नहीं हुई, बाबा कहता है तुमने तुमने बाबा कहता है पेपर पास कर लिया, दैट्स इट। किसी को बदलना नहीं, किसी को समझाने में बाबा कहता है टाइम खराब, स्थिति खराब, कौन मानता है किसकी। अब वहां क्या हो रहा है? अटैक, अटैक। बाबा कहता है देखो, सबके अंदर कलयुग का वास है। दिखाई देता है कि नहीं? हम कहने में कहते हैं घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनको सारी इमरजेंसी 9 के 10 में होती है।
हाँ, तो बाबा क्या समझाता है आज की अगर मुरली को हम ब्रीफ कर ले। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा बाप कौन है? सत बाप, सत टीचर, सत सतगुरु, है ना। हमें नहीं पता आज भी जब हम ज्ञान में नहीं भी थे तब भी कई बार हमारे मुख से एक लाइन निकलती थी, आज भी निकलती है, सच्चे पिता। ये वर्ड कई बार आता है मुख पर, सच्चे पिता सच्चे पिता। पता नहीं कौन था अंदर, किसको पुकारता था। कई बार हम रियलाइज करते हैं ज्ञान में नहीं थे तब भी सच्चे पिता सच्चे पिता सच्चे पिता करते जाते थे। अभी भी कई बार निकलता है ये मुख से, सच्चे पिता सच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे बाकी तो मुखौटे बदल गए ना सारे। कितने बाबा कहता है तुम्हारे जन्म, कितने तुम्हारे बाप। और टीचर कितने। अभी सुना ना, कलयुग का टीचर क्या करता है? सोता है और मोटी तक खा लेता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर तुम्हारा सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सदगुरु तुम्हारे सामने है। और बाबा कहता है इस समय सबसे बड़ी जो शक्ति है वो कौन सी है? सर्वोच्च शक्ति। बाबा कहता है वो है सत्यता की शक्ति। सत्य कोई महान कहा है हमने? हमने कहा है गॉड इज ट्रुथ। हम कह रहे हैं राम नाम सत्य है। सत्य माना चेंजलेस, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेकिन बाबा कहता तुमने सत्य में मिलावट कर दी। सत्य को कैसा बनाया? हा? बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ तुम भगवान को याद करते हो, कहते हो भगवान हमारे दुख दूर कर, हमें सुख दे। और एक तरफ तुम कहते हो कि भगवान ही सुख दुख दे रहा है, सुख भी दे रहा है दुख भी दे रहा है। हो गई ना सत्य के अंदर मिलावट। तुम कहते हो भगवान तो घट घट में बैठा है ना, सबके मन की जानता है। हो गई मिलावट। बाबा कहते हैं बच्चे सत्य माना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप सवारी करता है। शिव की बारात दिखाते हो ना बैल पर चढ़कर, बाबा कहते हैं मैं सवारी कर लेता हूं बस, लेकिन बैल के अंदर नहीं घुस जाता, ऊपर बैठ जाता। तो बाबा कहता है मैं किसी में, बाबा कहता है जब प्रवेश भी करता हूं ना, तो बाबा कहता है मैं उसका हिस्सा नहीं बन जाता हूं, बस सवारी करता हूं, काम किया और बाबा कहता है उतर गया। सत्य मिलावटी नहीं है, इसीलिए सत्य है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप सत्य है और तू आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा भी बाप की तरह, बाबा कहता है सत्य हो, कभी घटते बढ़ते नहीं हो। कैसा भी रोल निभा रहे हो, दुखी हो, सुखी हो, चोर हो, बाबा कहता है जो भी हो, सत्यता की शक्ति सर्वोच्च शक्ति है। समझे? बाबा ने कहा बच्चे सत्यता को क्यों सर्वोच्च कह रहा हूं? क्योंकि बाबा कहता है ये तुमने बाप को जाना है। तो बाबा कहता है जैसे मेरा सत्य है, बाबा कहता है ऐसे आपका भी सत्य है। तो सत्यता की शक्ति, बाबा कहता है बच्चे ये किस आधार पर मिलती है? सत्यता की शक्ति किस आधार पर मिलती है? अनुभव होती है, महसूस होती है। किस आधार पर? बाबा कहता है पवित्रता के आधार पर। अभी बच्चे ने दरवाजा नॉक किया, काफी देर किया, ठीक है, एग्जाम्पल यहीं से ही ले लेते हैं ना, सांच को आंच किया। सोचो अभी हम लाइव हैं, सबके बीच बैठे हुए हैं, हो सकता है इस शर्म से चिल्लाए नहीं, हो सकता है ना। मन बहरूपी है और लोगों को देख के तो बहुत कुछ कर लेता, गुस्सा भी पी लेता है कि लोग क्या कहेंगे, चिल्ला रही है ऊपर से मुरली क्लास सुना रही है। इसी में ही चेंज नहीं आया,
हमें कहाँ से आ जाएगा? आता है ना। अब सोचो, सोचो एक बारी, अभी तो हम मुस्कुरा दिए, सोचो एक बारी शक पका ही जाते, अंदर गुस्सा आ ही जाता। हो सकता है अभी कैमरा और इसको म्यूट करके उठ के चले ही जाते, कुछ सुना ही देते उसको। फिर क्या होता? हो सकता है आपको पता नहीं होता कि मैंने वहां क्या किया है, लेकिन मुझे पता कि मेरा मूड खराब कर दिया, बीच में आ गया, रिदम तोड़ दी सारी, क्या बोलने वाली थी, क्या है, सारा कुछ अगड़म बगड़म कर दिया इसने, मूड ऑफ हो गया। हो सकता है, लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चों को डांटना तो हम सोचते हैं हमारी अथॉरिटी है, इन्हें नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे। आज तो खा लेंगे, ये डांट भी खा लेंगे, मार भी खा लेंगे, थोड़े बड़े हो गए तो वो भी नहीं कर सकेंगे ना, फिर और फ्रस्ट्रेशन अंदर भर जाएगी, कहेंगे छोटे होते तो सीधा कर देती, अब तो बड़े हो गए। सोचो एक बार अगर मैंने अपनी मन की भड़ास यहाँ निकाल भी ली, क्योंकि बाबा ने कहा सारा जो विघन है, सारी जो हलचल है, वो कहाँ आ रही है? मन में आ रही है। इसलिए हम महसूस करते हैं अभी अभी गुस्सा आ रहा था और थोड़ी देर बाद फिर चला गया, है ना। रियलाइज कर लेते हैं कई बारी खुद ही कि जोर से थप्पड़ मार दिया, इतना ऊंचा उसको बोल दिया, अब रो रहा, मान नहीं रहा, रूस कर बैठ गया, कितना कुछ होता है ना। फिर आदमी खुद रियलाइज करता है क्यों, मन नाम किसका है? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे मन है ये चलती धारा, ये पग पग बदलता है। इसको बाबा कहते हैं बच्चे, मैं कह रहा हूं पवित्रता के आधार पर आप अपनी सत्यता को अनुभव कर सकते हो। तो पवित्रता क्या है? मुझ आत्मा की पवित्रता क्या है? क्या वो मन पर आधारित है, जहां बाबा कह रहा है बच्चे हलचल यहीं होगी, विघन यहीं आएगा। टीवी है ना सबके घर में, मोबाइल भी तो है जहां बैठे हो अभी। अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देख लेना, समझ लेना बाबा मुझे क्या कह रहा है। बाबा कह रहा है आपका सत्य क्या है? ये स्क्रीन, मोबाइल की जो स्क्रीन है ना आपकी, बाबा कहता है ये बच्चे तेरा सत्य है, ये घट बढ़ नहीं सकता। लेकिन बाबा कहता है तू क्या करता? स्क्रीन नहीं देखता, स्क्रीन को भूल जाते हो, जो स्क्रीन के अंदर कहानी चल रही है ना, उसमें मगन हो जाते हो कि अभी चिल्ला पड़ा, अभी गुस्सा कर दिया, अभी नाच रहा है, अभी खाना खा रहा है, अभी ये कर रहा है, अभी वो कर रहा है। स्क्रीन पर तो बहुत कुछ होगा। टीवी देखने बैठते हो ना, क्या क्या होता रहता है टीवी में, चैनल बदलते जाते हो, बहुत कुछ बदल जाता है। कहीं पर न्यूज आ रही है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कितना कुछ चलता है। लेकिन स्क्रीन का सत्य तो नहीं बदला, स्क्रीन तो वही है। अभी टीवी बंद करो, स्क्रीन खाली, स्क्रीन के ऊपर कोई दंगा नहीं हो रहा था। स्क्रीन के अंदर बाबा कहते हैं स्क्रीन थोड़ी नाच रही थी, स्क्रीन तो देखो ब्लैंक है। बाबा ने कहा बच्चे ये ब्लैंकनेस, बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी सत्यता है। लेकिन आप इसको फील कैसे करो? बाबा ने कहा पवित्रता की शक्ति। पवित्रता, बाबा कहता है बच्चे ऑब्जर्वेशन। एक बाबा कहता है होश का दिया हमेशा जलता रहे। सोचो मैंने बच्चे को चिल्ला दिया, अब दो काम हो सकते, मन ही करेगा, मन के खेल देखना। एक बार मन कहेगा अच्छा किया, आज सुना दिया, नहीं तो ये रोज आता यही कर। और आप भी देख रहे हो अक्सर दरवाजे बज जाते हैं। अगर एक बार से सीख किसी को लेनी हो ना, तो वो हो नहीं सकता आज के समय। एक मन ये कहता कि अच्छा किया, सुनाया, समझाया, आज के बाद नहीं करे, वो अपने आप को शाबाशी देता कि चल अच्छा किया। दूसरा मन ये कहता कि रोज रोज कब तक चलेगा ये, एक दिन तो सुना दे इसको, क्यों डिस्टर्ब करता है मुझे आकर बार बार।
मन सारे खेल खेल लेता है। मीठे शब्द भी यहीं से निकलने हैं। और बाबा कहता है वो जो तुम बाण मारते हो ना कि आदमी घायल ही हो जाए, वो भी यहीं से निकलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये हलचल है सारी, ये खेल है बना बनाया, है ना। आत्मा के अंदर क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों का पार्ट नून है। तो इसका मतलब क्या है? 84 जन्मों के मल्टीपल संस्कार हैं मेरे अंदर। ये मेरी सत्यता है, मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। कमल का फूल है, दिखाई दे रहा है सबको, लेकिन कीचड़ भी तो दिख रही। कंप्लीट सत्य है उसका कि कीचड़ के अंदर कमल खिला। बाबा कहते हैं बच्चे होश वो बीज है जहां बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अपने आसन पर विराजमान है। सारा खेल देखती है, सारा खेल देखती है। मैं रो लिया, मैंने किसी को रुला दिया, मैंने किसी पर चिल्ला दिया, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कीचड़ की एक धूल का कण भी कमल को छू नहीं सकता। ये है तुम्हारी पवित्रता। स्क्रीन कुछ पकड़ नहीं रही, अभी फोन बंद करो सब गायब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपकी सत्यता। आत्मा बाबा कहते हैं बच्चे पाठ निभाती है कौन सा? बना बनाया। अब बहुत खुश होने की भी बात नहीं कि भाई मैं बाबा की रेंज में थी तो मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैंने तो वो गुस्से के बॉम्ब को डिफ्यूज ही कर दिया, मैं तो अपनी सत्य की सीट पर बैठा ही रह गया। बाबा ने कहा बना बनाया था। क्यों बाबा कहता इतना बोझ ले रहा कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मेरे को ज्ञान समझ में आ रहा है, मैं धारणा करता जा रहा हूं, इतना बोझ क्यों उठाया? बाबा कहता बनी बनाई बन रही है। ये है बाबा कहता है आपकी पवित्रता। फिर नेक्स्ट में बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। जन्म सिद्ध। बाबा कहते हैं जन्मते ही बाबा कहता है पवित्रता आपको मिलती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। जैसे बाबा कहता है दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है तो बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बन गया। क्या किया उसने? कोई मेहनत करी बाप की इससे प्रॉपर्टी लेने के लिए? कुछ भी नहीं किया। अभी तो उसको पता भी नहीं है कि बाप कौन है और बाप की प्रॉपर्टी क्या क्या है, लेकिन बाबा कहता है जन्मते ही वो हकदार हो गए। तो भगवान जो पवित्रता का सागर है, समझ लेना इस समय कलयुग है। कलयुग में ही वो कहता है बच्चे जहां दुख है विकार है, कलयुग में ही बाबा कहता है मेरी प्रवेशता है। हाँ, बाबा कहता है तमो प्रधान आत्माओं के बीच में आकर के मुझे अपना पार्ट बजाना। लेकिन वो तो मैला नहीं हो रहा। हो रहा? कह रहा पतित तन में आता हूं। हुआ मैला? पानी को कोई मैला करे? पानी तो दुनिया को साफ कर रहा है। देखते हो ना, पानी तो फिर भी हम कह सकते हैं कि गटर का पानी है तो गंदा है, बदबू आ रही है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो सागर है। सागर किस चीज का हूं? बाबा ने कहा बच्चे मैं तो ज्ञान का सागर हूं। ज्ञान बाबा कहता है अपने आप में क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो चात्रक बुद्धि आत्माओं के लिए बाबा कहता है ये स्वाति की बूंद है, ये ओस की बूंद है। ओस पड़ती है ना, फूलों पर देखो कैसी दिखती है ओस। बाबा कहते हैं मैं तो ऐसा हूं, अभी अभी हूं, अभी अभी गया। फूलों पे देखो ओस है, धूप निकली ओस गायब। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस पवित्रता को धारण करने में ना आपकी कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं है बाबा। सारा मदार किस पर है? बाबा ने कहा बच्चे सारा मदार किस पर है? पवित्रता। बाबा कहता है तुम क्यों अपने को बार बार अपवित्र समझते हो? क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सारा खेल कहाँ चलता है?
मन की पृष्ठभूमि पर चलता है। मन ही सोच रहा होता है कि अरे मैं तो दुख दे रहा हूं, दुख ले भी रहा हूं, ज्ञान सुनने का क्या फायदा है। मन ही कह रहा होता है कि मैं रोज तो सुन रहा हूं मुरली, लेकिन मुझे पॉइंट्स को, ज्ञान को यूज करना आ ही नहीं रहा। बाबा कहते हैं बच्चे इसका काम ही यही है, इसका काम ही यही है। कभी तो बाबा कहता है ये डाउनफॉल में चला जाता है, कभी बाबा कहता है ये अहंकारी शेर की तरह खड़ा हो जाता है कि मेरे जैसा कोई समझदार ही नहीं। बाबा ने कहा बच्चे ये मन की हलचल, इसीलिए बाबा कहता है तुम भक्ति में क्या कहते थे, भगवान ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा। अब बाबा कहता है कमी क्या कर देते हो, बोल तो देते हो कि तन मन धन सब तेरा। बाबा ने कहा बच्चे सारा खेल, बाबा कहता है इस देने में समाया हुआ। तुम क्या करते हो, तन दे देते हो। देखते हो ना लोगों को, वो मंदिर में जाते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई लंगर बना रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई तन की सेवा कर रहा है, कोई धन की कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई ढोलके बजा रहा है। किसी ने मन लगाया, किसी ने तन, किसी ने धन। बाबा कहते हैं तुम इसको समझते हो देना। बाबा ने कहा नहीं ऐसे बात नहीं बनेगी, सौदा तो बाबा कहता है खरा खरा करना पड़ेगा। तन लगाना मान, बाबा कहते हैं बच्चे तन लगाया, बाबा कहता है तुमने कर्म कर दिया, तन से कर्म कर दिया ना। बाबा कहता है तुमने कर्म तो समर्पित किया, कर्ता अपने पास रख लिया, कर्ता अपने पास रख लिया। और थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब सोचो एक पौधा है ना, छोटे से पौधे को हमने पानी दिया, सोचो 50 साल हो गए, आज वो पेड़ बन गया। आज पेड़ को पानी देने की भी जरूरत नहीं है, वो जमीन से अपने आप पानी खींच लेता है। अब क्या लगता है कि जिसको मैंने 50 साल तक सींचा, पानी दिया, आज इस पेड़ को सुखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 साल इंतजार करना पड़ेगा कि जितना मैंने इसके अंदर पानी भरा था तो उतना मैं इससे खींच लूं पहले, तब ये पेड़ मरेगा। ऐसा करना पड़ेगा। पुराने संस्कारों की कंपैरिजन कर लेना इसके साथ, है ना। हमारे जो पुराने संस्कार है वो ऐसे ही है। कहाँ से हम शुरू हुए, बाबा कहता है द्वापर से ड्युअलिटी शुरू हुई, तुम बाबा कहता है सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस पर आ गए। तो बाबा कहता है फिर वहां छोटा बड़ा हो गया, रिश्ते हो गए, संबंध हो गए, पैसा हुआ, रुतबा हुआ। बाबा कहता है तुम्हारी सबकी आंखें कैसी हो गई, बहंगी। तुम सम्मान देते हो, रिगार्ड देते हो। हाँ, बाबा ने कहा उम्र देख के, रिश्ता देख के, गरीब आदमी से, सब्जी वाले भैये से, मोची से कैसे बात कर रहे होते, उसमें भी तो आत्मा ही है। भिखारी को किस नियत से 10-20 रुपए दे आते, हाय बेचारा। बाबा कहता है दे दे के तुमने बेचारे बढ़ा दिए। नहीं तो इतने युगों से दान कर रहे हो, भिखारी खत्म कर देने चाहिए थे तुमको, भिखारी तो और बढ़ा दिए तुमने। ये कैसा दान पुण्य किया। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिस पौधे को तुमने 50 साल तक सींचा, जिन संस्कारों को, आज कहता हूं कि बच्चे अब क्या करना पड़ेगा। बाबा ने कहा ये जो पुराने संस्कार हैं, पतित संस्कार हैं, बाबा ने कहा अब इसको पानी देना बंद कर दो। समझे, पानी देना बंद कर दो। माना, बाबा कई बार मुरली में कहता है कि संकल्प में तो आएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुम इनको कर्म में मत लेकर आना। कहता है ना। फिर कभी कभी बाबा कहता है तुमको स्वप्न में भी, बाबा कहता है बच्चे कभी भी विकारों का ख्याल नहीं आना चाहिए। प्योरिटी भी देखो बाबा की, पहले कहता है संकल्प से हटाओ, फिर कहता है कर्म से हटाओ, फिर कहता है स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, नहीं तो आज क्या है, लोग प्राइवेसी कहते हैं, कहते हैं हमें प्राइवेसी चाहिए। क्या लगता है आपको,
अलग सेपरेट रूम लेने से प्राइवेसी आ जाती है? सपने में कितनी भीड़ घुस जाती है यहाँ। कहाँ है प्राइवेसी? कहाँ है प्राइवेसी? आज बाबा मन की बात कर रहा है ना। बाबा ने कहा देखो मन ही वो आधार है जहां पर हर विघन और हलचल आती है। अब फिर क्या करूं? मन को क्या करूं? मन को क्या करें? सुन रहे थे नादिर शाह, नाम सुना होगा सबने हिस्ट्री में। नादिर शाह कहते हैं जब वो हिंदुस्तान आया तो उसने हाथी देखा। पहली बार हाथी देखा उसने। तो वो देखा कि हाथी की भी सवारी लोग करते हैं। तो महावत चलाता है हाथी को, है ना। कान की तरफ उसका एक पांव होता है तो वो हाथी को ऑपरेट करता है। तो नादिर शाह ने कहा कि मैं भी हाथी की सवारी करना चाहता हूं। तो जब नादिर शाह हाथी के ऊपर चढ़ बैठा तो उसने देखा कि आगे तो महावत बैठा हुआ है। तो उसने महावत को कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा? तू उतर नीचे, इसकी लगाम मेरे हाथ में दे। तो वो महावत कहने लगा इसकी लगाम नहीं होती है, ये कोई घोड़ा थोड़ी है। कहते इसको तो मैं ही चलाना जानता हूं, मैं महावत हूं, मैं इसको चला लूंगा, आपसे कहां चलेगा, इसकी लगाम नहीं होती है। तो नादिर शाह ने जब इतनी सी बात सुनी, वो कहते हैं तुरंत उस हाथी से नीचे उतर गया। वो कहने लगा कि जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं है उस पर तो बैठना बड़ा रिस्की है। सीधी सी बात है ना, जिस गाड़ी में ब्रेक फेल हो उस पर कोई भी नहीं बैठेगा। आज हम कहाँ बैठे? मन की यात्रा चल रही है सारी। मन की यात्रा है। मन कहता है मुरली सुनूंगा, मन कहता है नहीं सुनूंगा। मन कहता है कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, वो मिला नहीं। मन कहता है गुस्सा कर दूं, मन कहता है कि नहीं करूं। सारा खेल बाबा कहता है मन का चल रहा। लगाम है तुम्हारे हाथों में, तुम तो चढ़ के बैठे हो। और एक मजे की बात, और आगे चलो। अभी तो ये इसलिए उतर गया नादिर शाह कि मन की लगाम, हाथी की लगाम मेरे हाथ में नहीं है। ऐसी चीज पर मैं नहीं बैठूंगा जिसकी लगाम मेरे हाथ में। अच्छा फिर सोचो, लगाम हाथ में हो, है ना। आदमी को चाहिए तो ऐसी बीवी ऐसी चाहिए जिसकी लगाम हाथ में हो। बीवी को आदमी ऐसा चाहिए कि आदमी की लगाम मेरे हाथ में हो। हमें औलाद ऐसी चाहिए कि औलाद की लगाम हमारे हाथ में हो। सच्चाई है ना ये। हुँ? हर कोई क्या चाहता है? दूसरे की लगाम मेरे हाथ में। अब ध्यान से समझना, मन की बात आ रही है। एक हम कह रहे हैं कि मन की लगाम हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा सीन देखना। कहते हैं एक किसी की गाय जा रही और गाय के गले में है रस्सी। तो गांव का कोई है और वो उस गाय की रस्सी पकड़ के चला रहा। तो यहाँ एक कहते एक साधु और उसके साथ उसका एक चेला। वो पूछने लगा, कहता है कि तू अपने चेले को, उसने कहा कि तू जा और उससे पूछ कि तेरा मालिक कौन है। तो वो चेला उसके पास गया और कहने लगा राहगीर से कि हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, आप कृपया जवाब दें। बोला पूछो। कहने लगा कि आप दोनों में मालिक कौन है? आप गाय के मालिक हो या गाय आपकी मालिक? कहने लगा ये कैसा बेवकूफों वाला सवाल पूछा। अरे मैं गाय का मालिक हूं, देखता नहीं इसके गले में रस्सी है और मैंने इसकी लगाम अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो मालिक मैं हूं। तो जो चेला था वो वापस गुरु के पास गया। उसने कहा गुरु जी वो कह रहा है कि मैं मालिक हूं और गाय जो है वो मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। गुरु ने कहा दोबारा जा, उसको बोल तू गाय की रस्सी छोड़ दे हाथ से, तो देखते हैं कौन किसका मालिक है। वो उसके पास गया। वो कहने लगा गुरु जी ने एक एक याचना की है, अगर आप पूरी करो। तो बोला क्या?
मेरे गुरुजी ने कहा कुछ पल के लिए आप ये रस्सी छोड़ दो, इसमें क्या बड़ी बात है, ये गैया तो घूमती फिरती वापस घर पे ही आ जाती। उसने रस्सी छोड़ी, और जैसे ही रस्सी छोड़ी वो गाय तो अपनी मस्ती में किसी और दिशा में चल पड़ी। तो ये जो राहगीर था ये उसके पीछे दौड़ा। तो जब उसके पीछे दौड़ा तो चेला उसके पास आया, गुरु के पास, कहता देखो रस्सी तो छोड़ दी इसने और अब ये गाय के पीछे भाग रहा। तो गुरु कहने लगा, कहता देख अगर ये मालिक होता ना तो ये गाय के पीछे नहीं भागता। हम जिसकी लगाम पकड़ना चाहते हैं वास्तव में हमारी वहां गुलामी हो जाती है। किसी को गुलाम बनाने के लिए उसका गुलाम पहले बनना पड़ता है। अब क्या हो रहा है, बाबा ने मन की बात की, इंद्रियों की बात की। हाँ, बाबा ने कहा ना बच्चे तुम सब कौन हो। हाँ, बाबा ने कहा तुम खुद को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहलाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो, मन के मालिक हो। अब ध्यान से समझ लेना, मन के मालिक बनने जा रहे हैं हम, और सारा दिन मन की गुलामी होती जा रही। लगे हुए हैं ना संकल्पों को हटाने में, लगाने में। मन में ख्याल आ रहा है किसी के लिए हल्का और कह रहे नहीं नहीं, बाबा कहता है दुआओं का पाठ खेलना है। हर आत्मा इस समय ड्रामा में निर्दोष है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो मन को चलाने के लिए क्या करते हैं, मन की लगाम अपने हाथ में रखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम मन के गुलाम बन जाते हो, जबकि बाबा कहता है ये तो तुम्हारा कर्मचारी था। आज ऐसे हालात नहीं है ना हमारे। मन रोता है, मन में चिंता होती है, देखो आंखों से आंसू निकलने लग जाते है ना। हमारी हर इंद्री जो चल रही है वो मन के पीछे चल रही है। पेट नहीं मांगता कि मुझे आज मसाला डोसा खाना है, जीभ नहीं मांग रही है। हम कहते हैं ना जीभ के स्वाद है ना, जीभ का स्वाद नहीं है। स्वाद कौन ले रहा है, स्वाद लेता है मन। मन के अंदर बाबा कहता है ना बच्चे तुम्हारे संस्कार स्वभाव सब आत्मा में नूंद है। तो मन क्या करता है, मन विचार क्रिएट करता है कि मसाला डोसा। तो जैसे ही वो नाम खुलता है मन की फाइल में, तो फिर उसका स्वाद जैसे जीभ पे आ जाता है और मन भागता है, कहते हैं आज डोसा खाना है। अब याद रखो जिस दिन जीवन में कोई ट्रेजेडी हो जाती है ना, आज जीभ भी वही है, पेट भी खाली है, लेकिन आज मन, आज वो कल्पना वो विचार नहीं कर रहा मसाले डोसे का। क्यों, कोई जबरदस्ती सामने रख भी देगा ना कि खा ले, वो क्या कहेगा, मन कहेगा नहीं आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं, रो रहा है ना मन, दुखी है ना मन। तो जीभ थोड़ी स्वाद ले रही है, कौन है पीछे, बाबा कहता है देखो जिसकी गुलामी कर रहे हो उसको पहचानो तो सही। ये है बाबा कहता है खेल सारा, सारी हलचल मन के अंदर है। मन रो रहा है पुरानी बातों को याद करके, रो रहा है ना। पुराना जो बाबा कहता है जो भी था, अच्छा था बुरा था जो भी था, कोई दुनिया से चला जाता है देखो, खाने का मन नहीं, बोलने का मन नहीं, हंसने का मन नहीं। थोड़े दिन बाद मन कहीं और लग गया तो थोड़े से घाव भरने लग गए। मन का खेल है सारा। बाबा कहते हैं बच्चे मन की हलचल कैसी है, जैसी स्क्रीन पर तुम्हारे कोई फिल्म चल रही। फिल्म
ट्रेजिडी भी होती है, एक्शन फिल्म भी होती है, फैमिली ड्रामा भी होता है, कॉमेडी भी होती है। फिल्म बाबा कहता है बहुत सारे मसाले हैं इस फिल्म में, ये डोसा ऐसे बनता है, बहुत से मल्टी मसाले, मल्टी स्पाइसेस। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मन को देखो, मन के साक्षी बनो। मन है, बाबा कहता है, वो कीचड़ कह देना इसको। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस कीचड़ में जब होश का बीज होगा ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तू कमल है, कमल समान है। बाबा कहता है ये कीचड़ आपको मैला नहीं कर सकते। कर सकते क्या होता है, कई एग्जाम्पल आते हैं सामने। सोचो किसी ने कुछ गलत ही कह दिया, होता है ना कई बार रिश्तों में हमारे जो तनाव आते हैं, वो लड़ाई झगड़े में हम बहुत कुछ बोल भी जाते हैं और सामने वाला भी काफी कुछ कई बार लिमिट क्रॉस भी कर जाता है। क्या हुआ, कान तो खुले ही थे, बात सुन ली। अब बात कहाँ गई, बात कहाँ गई, पेट में गई, दिमाग में गई, कहाँ गई, कहाँ गई? बाबा कहते हैं बच्चे मन में गई। क्या कहते हैं, कहते हैं मरता मर जाऊंगा, इसकी ये बात कभी नहीं बोलूंगा। हमारे साथ हुआ ऐसा, ज्ञान में आने से पहले कुछ एक दो ऐसी चीजें थी जो हमको लगता था कि ये कभी डिलीट नहीं होगा, लेकिन आज अगर जोर भी दूं तो याद नहीं है वो बात थी क्या। पावर ऑफ मेडिटेशन, है ना। क्या है, बाबा कहता है सारा खेल जो है ना मर्ज और इमर्ज का चल रहा है बस, और बाबा कहता है कुछ खास है नहीं, है ना। तो मन के खेल को समझना है, मन में बात फील होती है। कई लोगों को हम कहेंगे ये तो, इसको तो कुछ भी कह लो, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। उसके भी दो कान हैं, उसने भी वही गाली सुनी है जो मैंने सुनी, लेकिन मैं जितना हर्ट हुआ हूं वो नहीं हुआ। मैंने कसम खा ली है कि आज के बाद इसके घर नहीं जाऊंगी, लेकिन वो भूल गया है बात को। वो हंस बोल रहा है, वो फोन कर रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है। क्या कहते हैं, कहते हैं बेशरम लोग हैं, कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। कहाँ डिफरेंस है सारा। बाबा कहते हैं बच्चे मन की मरुभूमि है ना। भगवान ने कहते हैं इंसान मिट्टी से बनाया, लेकिन बाबा कहते हैं मिट्टी भी वैरायटी है। संस्कारों की मिट्टी से बाबा कहता है देखो इंसान बनकर बैठा है। और कैसे बाबा कहता है तुमने अपने संस्कारों को इतना कस के पकड़ा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय देखो दुनिया में भी बाबा कहता है जब कोई कमजोर होता है ना, तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, है ना, कि मुंह से तो खा नहीं पा रहा, पचा नहीं पा रहा, तो सीधा क्या करते हैं, ग्लूकोज चढ़ा दे। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्मा में इतनी शक्ति है नहीं। क्यों नहीं है इतनी शक्ति, क्योंकि बाबा कहता है वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं है ना। अपना पाँव क्या है उसका, बाबा ने कहा बच्चे आत्मा का पाँव है बाप की गोद। छोटा बच्चा कहाँ अपने पाँव पे चलता है, बाप के पाँव उसके पाँव होते हैं, बाप के माँ के हाथ उस बच्चे के हाथ होते हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चों को, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, हाँ बाबा ने कहा आत्मा तो कमजोर है, तो मन जो खेल खेलता है ना, तो आत्मा उसके अंदर सिंक कर जाती है, डूब जाती है। वो सोचती है कि मैं पतित हूं, वो सोचती है मैं मूर्ख हूं, और मन के बहकावे में आ जाती है, मन को संभालने लगती है कि मन की लगाम मेरे हाथ में आ जाए। दिखाते हैं ना, कृष्ण के हाथों में क्या है, 5 घोड़ों की लगाम है, सारथी बनकर बैठा है। अब घोड़े हैं, घोड़े तो भागेंगे। देखा है ना चित्र कईयों ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
है ना। ऊपर श्लोक लिखा हुआ है, नीचे दिखाया है कि 5 घोड़ों के रथ को श्री कृष्ण अपनी लगाम हाथ में लिए हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन के घोड़े हैं, ये सारी इंद्रियां, बाबा कहता है जो 5 आपकी कर्म इंद्रियां हैं, ये 5 घोड़े हैं, मन इनको दौड़ा रहा है। कई बार कहता है ना बाबा कि कई तो क्या करते हैं, वो सूरदास हो जाते, कहते हैं हम आंखों से व्यर्थ देखेंगे ही, तो अंधे हो जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, आंखें बंद करने से बाबा कहता है बच्चे मन थोड़ी अंधा होता है, मन तो वही कल्पनाएं करता रहेगा, बल्कि ज्यादा करेगा। जो अंधा देख नहीं पाता ना, वो आंखों का काम कानों से कर रहा होता है। तो 50 साल जिस पेड़ को मैंने सींचा, पानी दिया, अब मैं सोचूं कि अब एक एक पत्ता काटूं, एक एक टहनी काटूं, कलम काटूं, तो जितना काटूंगी उतना स्पीड से बढ़ेगा। एक पत्ता काटूंगी 4 पत्ते नए आ जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहता, क्या करो, जड़ से काम करो, जड़ काटो। और जड़ क्या है? बाबा ने कहा बच्चे जड़ है कर्ता भाव, डूअरशिप। बाबा कहता है बच्चे यहां VRS ले लो तुम। कई बार लोग कहते हैं ना है रिटायर हो जाऊं, बैठ के खाऊं, आता है ना। आजकल तो वो सुख नहीं है। परिवार आदमी मांगता इसीलिए था कि बुढ़ापे में चैन से रोटी खाऊंगा, बच्चे होंगे, परिवार कमाएगा कोई, बना के कोई, तो मैं फिर से बच्चा बन जाऊंगा। लेकिन वो सुख मिलते नहीं है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है संगम पर बाप भगवान बैठा है। बाबा ने कहा तू ले ले सुख। कैसे लेना है? बाबा कहते हैं बच्चे डूअरशिप छोड़ दे, सारी थकान उतर जाएगी तेरी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे क्या मिला। करते हो ना गुणा भाग। बाबा कहता है मिलना तुझे कुछ था भी नहीं। तेरे से पहले क्या ले गए तेरे माँ बाप, वो भी बेचारे यही चक्कियां पीस पीस के निकल गए। अब तुझे क्या लेना था? कौन सा मेडल पहन के जाना था? दुनिया पहना देती है मेडल, कहती इसके 2 बच्चे थे, आगे 2 के 4 हो गए, 4 के 6 हो गए, चलो 3 पीढ़ियां देख गया, हो गया मेडल, भारत रत्न ले जाओ। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे VRS ले ले, है ना। अब समय का वेट नहीं करो कि उम्र हो जाएगी तब नौकरी से निकाला मिलेगा, नहीं। बाबा कहता सेल्फ चॉइस। बाबा कहता VRS लेना माना, बाबा कहता है निवृत्ति। छोड़ आए हम वो गलियां। अब गृहस्थी छोड़ने को नहीं कह रहा, याद रखना। गृहस्थी कौन है? जो जो गृहस्थी बनाता है ना। अब सन्यासी है ना, सन्यासी भी रहता है, खाता है, सोता है, और गृहस्थी भी सब कुछ कर रहा है। लेकिन सन्यासी घर नहीं बनाता, गृहस्थी बनाता है। बनाना माना मोह की ईंटें लगाता है, अहंकार की ईंटें लगाता है कि मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो। बाबा कहता है जब ये लेंटर तेरे ऊपर गिरते हैं ना अंत में, तो इन्हीं के नीचे दब के मरता है, क्योंकि जान तो इन्हीं में अटकी पड़ी है। किसी की खाने में अटकी है, किसी की पैसे में अटकी है, किसी की संबंधों में अटकी है। तुमने कोई तैयारी नहीं करी। सर्दियों की तैयारियां देखो, अभी मौसम चेंज हो रहा है, कपड़े निकाल रहे हो ना सर्दी के धीरे धीरे। अभी ब्लैंकेट निकले हैं, फिर रजाइयां निकल जाएंगी, फिर जुराबे, टोपियां, क्या क्या पहनने लगेंगे। समझ में आ रहा है ना, मौसम बदल रहा है, तो तैयारी है। खान पीन भी बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं। फिर धूप में बैठना अच्छा लगे। बाबा कहता है देखो तैयारी है, AC पैक हो रहे हैं सबके, तैयारी है। बाबा कहता है तुमने दुनिया से जाना है, यहां से, उसकी कोई तैयारी नहीं। क्या कहते हो? कहते चल बसा, यहां से चला भी गया और फिर बसा, कहीं तो बसेगा। बाबा कहता है बच्चे कहाँ बसना है, कहाँ जाना है यहां से,
ये तो बेचारे दिया चला के छोड़ाएंगे जहां तक बाबा कहता है ये जानते हैं रास्ता। बाबा कहता है बच्चे तू कहाँ जाएगा, तूने कोई चढ़ाई चढ़ी, या तू बाबा कहता है इसी नर्क पात में उतरा पड़ा है कि मेरे बिना मेरे बिना मेरे बिना। कितनी बाबा कहता है देखो मन की हलचल है, मन कितनी डूट कसोट में लगा हुआ है कि मैं ठगा जा रहा हूं और लोग मुझे ठग रहे हैं, चाहे मेरे तन से, चाहे मेरे धन से, चाहे मेरे मन से। सफरिंग। और बाबा कहता है सफरिंग सफरिंग सफरिंग। और है क्या तुम्हारा जीवन, क्या है तुम्हारा जीवन? 10 बजे रजाई में सोने को क्या कहते हो, स्वर्ग? ये स्वर्ग है बाबा कहता है। ये तो बाबा कहता है कलयुग की नींद है कुंभकर्णों की, जिनको जगाता हूं कहता हूं बच्चे अब समय खत्म हो रहा है, देह छोड़ने का समय आ रहा है। देह छूटते ही बाबा कहता है बच्चे सब छूट रहा है कोई तेरी तैयारी? और तैयारी क्या है? हाँ? सुन रहे थे किसी का, कहते हैं किसी को एक डॉक्टर ने कहा कि आपके पास समय बहुत कम है। तो कहते हैं जिसको कहा, सुनने वाली बात है, मर्द का जिगरा चाहिए 56 इंच का, और ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता। डॉक्टर ने कहा एक को कि आपके पास समय बहुत कम है। तो कहते हैं उस इंसान ने, उस पेशेंट ने बहुत सहजता से कहा आई एम रेडी, आई एम रेडी। घर से लोग चलते हैं, देखते हो ना, गाड़ी में बैठते हैं सीट बेल्ट पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, किस लिए? सेफ्टी के लिए, शरीर की सेफ्टी के लिए। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम खुद को शरीर माने बैठे, लेकिन बाबा कहता है आत्मा की सेफ्टी के लिए तुमने कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, ठोकरे बहुत खा रहे हो, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, पल पल हो रहे हैं, पल पल खाली हो रही है आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन अटेंशन कहाँ है? अटेंशन दूसरों के पार्ट पर है, कि दूसरा पार्ट को चेंज करे तब बात बन जाए। मैं क्या करूं, ऐसा क्या बोलूं, ऐसा क्या समझाऊं कि इसकी बुद्धि में कोई बात पड़ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तू समझा मेरी बात, तू समझा मेरी बात। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा सत्य हो, कोई भी सुख, कोई भी दुख ना तो तुमको भर सकता, ना ही तुमको खाली कर सकता। एक शीशे के आगे जाकर खड़े हो जाओ, बहुत सारे नोट ले जाओ शीशे के आगे, चले जाएंगे शीशे के अंदर, रो उस शीशे के सामने जाकर, आपके आंसू शीशे के अंदर चले जाएंगे, प्रवेश, शीशा दुखी हो जाएगा, शीशा माला माल हो जाएगा? नहीं, भूल है तुम्हारी, बाबा कहता है। शीशा बाबा कहता है सत्य है, दर्पण है, ये मन दर्पण है। जो बाबा कहता है आत्मा इस मन रूपी दर्पण पर ये सारी, बाबा कहता है 84 जन्मों की फिल्म को देख रही है कि क्या क्या हो रहा है। देखो मेरे ही अंदर से क्या क्या पार्ट निकल के आ रहा है, कैसी कैसी भावनाएं निकलती हैं, कैसे कैसे विकार आते हैं, कैसे कैसे बाबा का ज्ञान जो है वो संभाल करता है। हर चीज बाबा कहता है देखो खेल यहीं चल रहा है, डिशुम डिशुम माया के साथ। बाबा कहता है तुम्हारी यहाँ पर अभी लड़ाई है, तो माया तो झूठी है। माया कैसी है? बाबा कहता है माया तो झूठी है। बाबा कहता है फिर तुम्हारा क्रोध झूठा है कि नहीं? कितनी देर किसी पे क्रोध कर लोगे, कितनी देर चिल्ला लोगे किसी पर? शांत ज्यादा रह सकते हैं, चिल्ला थोड़ा, 5-4 मिनट चिल्ला लेंगे, फिर कहेंगे पानी ले आ, सर चकरा रहा है मेरा, सर दुख रहा है मेरा। बाबा कहता है तुम जितना घर से दूर जाते हो, घर से दूर जाना ही है ये चिल्लाना, ये चीखना,
कि घर से दूर जाना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं शांति गवा दी, अब पता नहीं क्या लेने जा रहा है। शांति गवाई माना आत्मा खाली कर दी, अब पता नहीं क्या कमाया तुमने, तो घर से दूर गया, खट के ले आया कि मिला तुम्हें कुछ भी नहीं। और बाबा कह रहे तुम खुद को सोच रहे हो कि मैं तो पापी बन गया, मेरे अंदर भी विकार है क्रोध का। बाबा ने कहा बच्चे तू शक्तिशाली आत्मा है ना। हॉरर फिल्म दिखाते हैं ना कई बार बच्चों को, खुद भी देख लेते हैं, तो सामने वाला डरता है हॉरर फिल्म देख के, तो क्या कहते हैं, कह रहे हैं अरे भूत थोड़ी है उसके अंदर, ये तो किसी ने ये सब पहना हुआ है, कोई एक्टिंग कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर जो विकार है ना ये भी भूत है, जैसे हॉरर फिल्म चल जाती है तुम्हारे सामने। बाबा कहते हैं तुम डर जाते हो, डर जाते हो। बाबा ने कहा अपने सत्य में टिक जाओ। ये है बाबा कहता है तुमको ग्लूकोज चढ़ाना, क्योंकि बाप से मीठा तो कोई भी नहीं। वहां तो कितने भी ग्लूकोज चढ़ा लो, डॉक्टर फिर भी जवाब दे ही जाता है, वेंटिलेटर तक पे ले जाता है फिर भी जवाब दे देता है। बाबा कहते हैं बच्चे हर पल बाप की याद, ये है बाबा कहता है तुम्हारी कमजोरी का रामबाण। ओम शांति।